ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है इसका विषय है सदोगुण भी त्याज्य क्यों है। एक प्रश्न आया था मेरे पास। वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रश्न है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो उसको सोचा कि सत्संग में लेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, इसीलिए उस प्रश्न के प्रति उत्तर में ही आज का सत्संग है। वो प्रश्न क्या था वो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास फ़ोन तो नहीं है अब मेरा इस समय, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं सबसे पहले जो जो भी लोग ये सत्संग देख रहे हैं या देखेंगे, आप सबको मेरा नमस्कार है और आपका स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है। एक सेकंड। साउंड साउंड ठीक कर दिया है, थैंक यू। हाँ, अभी ठीक आएगा साउंड। तो हाँ, तो आप सत्संग जो है ये आज का सत्संग सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के ऊपर में आधारित है। हम जो बात कर रहे हैं इस समय, या फिर हम जो भी सत्संग जो मेरे माध्यम से हो रहा है, जो भी सत्संग मेरे माध्यम से हो रहा है, ये इसका जो आधार है ये है ध्यान, योग। योग से जो भी बदलाव आते हैं उसके आधार पर हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी आवरण है वो क्या है। अगर हम प्रश्नों को, आध्यात्मिक प्रश्नों को या आध्यात्मिक यात्रा को, आध्यात्मिक बदलाव को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे, मतलब हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, या पुस्तकों में किसी भी प्रश्न का क्या उत्तर लिखा है, या किसी संत ने या किसी स्वामी जी ने या किसी गुरु ने उस प्रश्न पर क्या उत्तर दिया है, अगर हम वहाँ से लेकर फर्दर आगे देंगे, जैसे मैंने कहीं से पढ़ा, मैंने सुना और मैंने वही चीज़ आपको बता दी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम सही जगह नहीं पहुंच पहुंच पाएंगे। समझे? तो हमें हमने जो हम जो ये सत्संग कर रहे हैं, इसका आधार होना चाहिए स्वयं का अनुभव। हम स्वयं उस पथ पर चले हैं, हमने स्वयं उस चीज़ को देखा है और हमने उस पर स्वाध्याय किया है और हम उसे अपने अनुभव से जानते हैं। तब अगर हम वो बात बोलेंगे तो उसमें एक वजन है, एक वेट है बात का, तब वो आपको डायरेक्ट आपको सुनने से समझ में आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने कहा, उसे दूसरे ने अपने शब्दों में कहा, तीसरे ने अपने में कहा, चौथे में, तो इस तरह से वो जो है अपना जो घनत्व है ना वो खो देता है, अपनी ग्रेविटी जो है ना वो बात खो देती है। तो ये सत्संग पूर्ण रूप से फर्स्ट हैंड है। हाँ, आपको जो मिलेगा वो फर्स्ट हैंड है। ये बात सही है कि जो भी बात हम करेंगे ना, मैं जो भी बात करूंगा, वो ये नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, वो बात पहले कही जा चुकी है। जितनों ने भी अनुभव किया होगा, जितनों ने भी उस प्रश्न के ऊपर स्वाध्याय किया होगा, स्वयं पर अध्ययन किया होगा, उन्होंने ये बात बोली होगी। और ये ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, आज से जब से मनुष्य आया है, जब से वो बात बोली गई है, तब से वही बात बोली गई है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य कभी भी नहीं बदलता। सत्य की सबसे बड़ी बात यही है कि सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य सनातन होने के बाद भी हमेशा नूतन रहता है। क्योंकि आज मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ तो मेरे लिए ये नया है। आप जान रहे हो ना, तो आपके लिए नया है, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तब आप मानोगे।
तब आपके लिए ये नूतन हो जाएगा। तो ये जो पथ है, आत्म पथ है, ये कभी भी पुराना नहीं होता। ये हर व्यक्ति के लिए नया है। कोई व्यक्ति अगर पूर्ण यात्रा कर ले और एक नया साधक आए और वो यात्रा शुरू करे, तो उसके लिए जिसने पूर्ण यात्रा कर लिया उसको लगेगा यार अभी तो क्या कुछ करना है, इसको कितना समय लगेगा। लेकिन जो वो नया शिष्य है या नया साधक है, उसके लिए तो बिल्कुल समय वो नया है। जैसे नवजीवन है, नया बच्चा अभी जन्म लिया है जिसने, उसके लिए संसार बिल्कुल नया है। और जो बूढ़ा हो चुका है वो कहेगा देखो बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वो नहीं मानेगा। जब तक तो उस वो बाहर की चीजों को धारण नहीं कर सकता, तब तक तो उसका अपना जीवन है और सब आनंदमय रहेगा। जिस दिन उसने बाहर से सुनना शुरू कर दिया, बाहर से जानना शुरू कर दिया, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, बाहर से लेना शुरू कर दिया, तब जो स्वयं वो जान रहा था वो बंद हो जाता है सब कुछ। तो ये जो सत्संग है, ये आपके लिए एक जानकारी है। आपको इस इसी को सत्य मानना है आपको, और यही सत्य है और यही भाई हो गया है, इसी पर चलना है, ऐसा नहीं। अनुसरण नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, तब हम स्वयं को जानना बंद कर देते हैं, तब हम स्वयं को जानते हैं किसी दूसरे के माध्यम से। सत्संग कहाँ महत्वपूर्ण है? सत्संग वहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ आप में बदलाव आ रहा है, जहाँ पर आप उस पथ पर चल रहे हो और आपके अंदर वो बदलाव आया है, और सत्संग में आपने सुना और आप उसको को रिलेट कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि सभी के पास उसने उतने शब्दों से वो विवरण नहीं कर सकते या उस चीज को विस्तार नहीं कर सकते, जिसकी वजह वजह से कई बार भावनाएं तो हम में जागृत होती हैं, लेकिन हम उन भावनाओं को समझ नहीं पाते, उन बदलाव को समझ नहीं पाते। तो आपके अंदर जो बदलाव हो गया है, उसके स्व अध्ययन में, आपके स्वयं के अध्ययन में ये सत्संग आपको मदद करेगा, लेकिन आपको बाहर से कुछ देगा नहीं, आपको बदलने के लिए नहीं कहेगा। हमारे गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो वो कहते हैं कि देखो बेटा, आप इस नाम को जपो और मेरा ध्यान करो, तो जो भी बदलाव आएगा ना आप में अंदर से आएगा। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो शराब पीते हैं, हम तो तंबाकू खाते हैं, अफीम खाते हैं, या कोई इस तरह का नशा करते हैं, तो वो तो आपका ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोलते नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर नाम सच्चा है, गुरु सच्चा है, तो वो बाहर से आदेश निर्देश नहीं देगा, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारे अंदर से बदलाव करेगा। तो तुम उसे जगाओ, उससे दोस्ती करो। तो ये नाम जपोगे तो वो तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे अंदर से बदलाव करेगा। और ये जो कहते हैं ना बाहर से, कई बार गुरुजी कह देते हैं ना कोई कि आप शराब मत पियो ना, आप भांग मत खाओ, नशा मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो बेड़ी है, बंधन है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, हमारी बुद्धि को मालूम होता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, लेकिन फिर भी हम आसक्त हैं उस चीज में। हम हमारा इच्छा होती है, हमारे अंदर उस चीज के लिए अम, वासना उस चीज के लिए हो जाती है, उस तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। उसको चाहिए, वो चाहिए हमको। जिसको शराब पीनी है, उसको शराब का टेस्ट अच्छा लगता है। नए व्यक्ति को शराब पिलाओगे ना तो वो कहेगा कड़वी है। जो पहली बार कोई शराब पीता है तो क्या कहेगा, कड़वी है। बियर पिएगा तो बोलेगा ये क्या है, क्यों पीते हैं इतना, इस सब ये तो बेकार है, तो कड़वी है। फिर उसके बाद वो पीते पीते उसको जब नशा आता है, फिर वो पीते पीते दोस्तों में, यारी में, यार तू नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, तो शौक में, ट्राई करने के चक्कर में वो लोग पीते हैं, और फिर उनको टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो कड़वी नहीं लगती। क्योंकि प्रयोजन, उसका टेस्ट रह नहीं जाता, प्रयोजन रह जाता है उससे मिलने वाली अनुभूति। जो नशा है, जो आपको थोड़ी देर के लिए आप नहीं रहने देता। तो ये जो मांगने वाली चीज है कि पियो इस चीज को, पियो इस चीज को, वो है वृत्ति। और जो वृत्ति है वो तीन तरह की है, आ, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन तरह की है। तो जब हम नाम जपते हैं तब इन तीनों वृत्तियों में परिवर्तन आना शुरू होता है। जब, और वृत्तियों का परिवर्तन का क्या मतलब है कि ये तीनों मिलकर एक ही ऊर्जा का निर्माण करती हैं। सोचो,
कि 100% मिक्सचर बनता है किसी चीज़ का, तो उसमें 40% तमोगुण है, 30% या 40% रजोगुण है, ये 50% तमोगुण है और 30% उसमें रजोगुण है और 20% उसमें सतोगुण है। तो सबसे ज़्यादा जो मिक्सचर बन के आएगा उसमें ज़्यादा प्रभाव किसका रहेगा? तमोगुण का रहेगा उसके प्रभाव। तो व्यक्ति जो खाना-पीना खाएगा, जो उसको पसंद होगा, जो सोसाइटी उसको पसंद होगी, जिस तरह के लोग उसको पसंद होंगे, जिस तरह की भाषा उसको पसंद होगी, वो कौन-सी होगी? वो तमोगुणी होगी। और वो भोजन कौन-सा भोजन खाएगा? वो मृत भोजन खाएगा। तमोगुण अंधकार है, आलस्य है, बिना प्रयोजन के कुछ भी करना है, बिना सोच के, बिना बुद्धि के कार्य करना है। तो भोजन मृत भोजन होना चाहिए। इसमें ये जो हम बोलते हैं ना नॉन वेज है, वेजिटेरियन है ना? अब जो ये वृत्तियां नहीं मानती ये चीजें, वृत्तियां नहीं देखती कि ये भोजन मांस है, ये भोजन फ्रूट है। वृत्तियां ये चीज नहीं देखती। वृत्तियां क्या चीज देखती हैं कि क्या खाने से और भी ज्यादा सुस्ती आएगी, क्योंकि तमोगुण है अंधकार, किससे और भ्रमित हुआ जाएगा, किससे और अंधकार, ये बात व्यक्ति को मालूम नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण है उसको मालूम नहीं है कि ये किस लिए डिमांड हो रही है, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ता है और उसको वही अच्छा भी लगता है। तो ये जितना भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, वो उसमें प्राण नहीं होने चाहिए। तमोगुणी प्राणी भोजन, प्राण का भोजन नहीं है। तो कोई सड़ा हुआ होगा, जैसे 2 दिन का खाना पड़ा है, उसको बदबू नहीं आएगी उसमें, वो खा भी लेगा ना। दूसरा आदमी कहेगा अरे इसमें बदबू आ रही, कैसे खा लिया तूने? तो बोलेगा मुझे तो नहीं आई बदबू, मुझे तो ठीक ही लगा। बासी भोजन में बदबू नहीं आएगी उसको। बासी भोजन में उसको अंतर, जैसे आप दाल बनाओगे ना, जैसे दाल है, तो दाल जब आप अभी फ्रेश दाल बनाओगे ना, तो आप उसको देखना वो देखने में कैसी है। अब उसको फ्रिज में रख दो, फिर उसको गर्म करो, फिर वो नहीं वो पता, वो जिसको जिसका भोजन जिसकी वृत्ति अंदर से वो भोजन नहीं खाती है, तामसिक भोजन नहीं खाती है, वो पहचान लेगा कि भोजन गर्म किया हुआ है, फ्रेश नहीं है। रात सूर्य डूब गया, उसके बाद जो भी भोजन बचा है वो अगला जब सूर्य उदय होगा तो वो नहीं खा सकेगा भोजन। उसको पता चल जाएगा कि ये भोजन भोजन खाने से मुझे वात हो गई है, जो बीमारियां होती है ना, जैसे वात की बीमारी है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, गैस, ये सारी चीजें होती है ना, तो ये किससे होती है? फ्रेश भोजन से नहीं होती, ये बासी भोजन से होती है। बासी भोजन में धीरे धीरे वात की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और अगर आपको वात नहीं बढ़ानी है, बासी भोजन ही खाना है, तो मृत भोजन खाएंगे। मृत भोजन में नहीं आएगी वो चीज़। लेकिन अगर जीवित भोजन है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसको स्पॉन्डिलाइटिस होगा, फिर भी उसको आर्थराइटिस होगा, तो कहाँ से हो रहा है? वो भोजन में, वो उसके संस्कारों में या उसके परिवार में, उसने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पर वो आ, मांस तो नहीं खाता है, लेकिन बासी भोजन तो खा रहा है। तो वृत्ति ये नहीं देखती है कि उसको, उसका जो गुण है वो तुम्हें मांसों से मिलेगा या बासी भोजन से मिलेगा या 3 दिन पुराने भोजन, तो उसने वही लेना है, उसको वही चीज चाहिए और तुम वही चीज करोगे भी। तो ये जितना भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, ये 3 गुणों के माध्यम से पड़ता है। ठीक है, प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि किसी के घर में कोई मांसो खाता है। वैसे प्रश्न तमोगुण पर नहीं है, प्रश्न सतोगुण पर है। अब तमोगुण, जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं, योग में चले जाते हैं, तो 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है क्रियात्मक परिवर्तन, उसे क्रियात्मक बदलाव कहते हैं। उसमें क्रिया करने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि सोच बदल जाती है। सोच में बुद्धि प्रकाशित, बुद्धि जागृत हो जाती है, मतलब विद्या, अविद्या पर विद्या प्रभावित होनी शुरू हो जाती है कि हम सही काम करें, और हमारे अंदर थोड़ी करुणा, ये सब आने लग जाता है, मतलब प्रकट होने लग जाती है, ये चीजें बदलाव होने लग जाता है। थोड़ा क्रियात्मक, क्रिया करने का ढंग बदलने लगता है। पहले किसी काम को आप कर रहे थे किसी भाव से, अब वो भाव बदल जाता है तो काम भी बदल जाता है। तो इस तरह से तमोगुण बदल जाता है रजोगुण में, रजोगुण बदल जाता है सतोगुण से। अब ये जो परिवर्तन है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का, ये क्रियात्मक नहीं है। जो बाहर क्रिया जिससे कर रहे हो आप,
वो क्रियात्मक है। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन क्या करता है, आपके ग्लैंड्स में परिवर्तन करता है। वो डायरेक्ट व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। सोचो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, आज से तुमने दीक्षा ले ली है, नाम जपोगे तो आज से सिगरेट मत पीना। तो ये उन्होंने क्या कहा, उसको उसको कहा क्रियात्मक परिवर्तन करने के लिए जोर लगा दिया, मतलब हठ दे दिया कि तुम हठ से ये क्रिया नहीं करोगे, शराब पीने की क्रिया नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे, या फिर कोई गलत काम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तुम। तो उन्होंने हठ से क्रिया को रोक दिया। अब क्रिया कहाँ से संचालित हो रही थी, वो गुण से संचालित हो रही थी। गुरुजी ने एक क्रिया को रोक दिया, लेकिन गुण का जो प्रभाव है, अब नदी बह रही है ना, नदी का रास्ता रोक दिया आपने कि नदी तुम यहाँ से नहीं जाओगी, यहाँ से नहीं बहोगी। तो आपने उस पर बांध लगा दिया और उसमें फाटक लगाए नहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी निकले उसमें। तो वो तो एकदम बंद है कि नहीं पीनी तो पीनी नहीं भाई, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन भी नहीं पीनी, पीनी नहीं, बंद कर दो। तो वो बिल्कुल बंद लगा दिया। अब नदी का पानी बह रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, या तो वो बांध के ऊपर से बह जाएगा या फिर अपना रास्ता दूसरी जगह से बना लेगा, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। तो क्रियात्मक बदलाव स्थायी नहीं है। बाहर से जब कोई गुरु मना कर देता है कुछ करने के लिए तो वो स्थायी नहीं रहता। ठीक है। अब सोचो आप किसी गुरु जी का ध्यान कर रहे हो, आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। गुणात्मक मतलब पीछे में जो नदी बह रही है जहां से, वहां से परिवर्तन हो गया है। तो वहां से परिवर्तन हुआ तो आपके नीचे क्रियात्मक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अगर सिर्फ क्रियात्मक परिवर्तन करने के लिए कहोगे ना तो होगा नहीं, वो दूसरी जगह से निकलेगा। लेकिन अगर पीछे से गुणात्मक परिवर्तन हो गया तो नीचे क्रियात्मक परिवर्तन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप बदल जाएगा। तो आप साधना करते हो और आप जब ध्यान में प्रवेश करोगे या आप असेंड करोगे तो आपके गुणों में परिवर्तन आएगा, आप बदलना शुरू कर दोगे। अब आपके परिवार में कोई व्यक्ति साधना नहीं करता है, वो नाम जप नहीं कर रहा है। अब आपने देखा कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए, किसी को मारकर भोजन नहीं करना चाहिए। अब आप उनको समझाओगे कि बेटा बेटी देखो ये चीज अच्छी नहीं है, किसी को मारकर खाना पाप है, या ये भोजन करना पाप है, या किसी को कष्ट देना पाप है, या किसी को ऐसा कहना पाप है, या वो करना पाप है। जो पाप और पुण्य की संज्ञा आती है आप उनको बता रहे हो, लेकिन वो नहीं समझेंगे। इसलिए नहीं कि वो आपका आदर नहीं करते हैं, आप तो उनके माता पिता हो, आपका तो आदर करते हैं वो, लेकिन आपकी बात वो रख नहीं पाते। अगर वो आपका आदर करते हैं तो फिर चोरी छिपे खाएंगे, आपको बताएंगे नहीं लेकिन चोरी छिपे खाएंगे। उससे अच्छा है कि वो आपके सामने ही खाएं, चोरी तो ना करें, एटलीस्ट आपसे पीछे तो ना खाएं आपके, तो आपके सामने में ही खाएंगे वो। अब आपको दुख लगेगा, तो आपको ये जो दुख लग रहा है ये सतोगुण के कारण लग रहा है। अब ये जो सतोगुण है ये अहंकार को जन्म देता है। आपने जिस सतोगुण से तमोगुण को परिवर्तन करने की कोशिश की है उसकी वजह से आप में करुणा भाव है कि वो तो जीव है, उसमें तो प्राण है, उसको मारो मत। लेकिन जो भी व्यक्ति करुणा में आ जाता है, जो भी दया भाव में आ जाता है, जो भी सतोगुण भाव में आ जाता है, वो अहंकार के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। तमोगुण व्यक्ति कुछ करता है ना, जैसे स्थूल रूप में है ये चीज है ना, इसको तोड़ दिया, समझो कि कोई जीव है, इसको मार दिया सामने, तो ये पता चल गया कि हमारा अहंकार है कि हम तो मानव हैं या हम तो बलि हैं, तो हम जो प्राणी दूसरा है, छोटा है या कमजोर है, उस पर हम अत्याचार कर सकते हैं। ये तो रीत चली आई है ना। तो ये सामने से जो अत्याचार है तमोगुण समझ में आता है। लेकिन सतोगुण जो है वो भी इसी प्रकार का ही है। सतोगुण में जब हम दया करते हैं, किसी जीव को बोलते हैं ना कि अरे ये जीव को मार दिया इसने, ये तुम मत करो, वो तुम मत करो, तो ये जो भाव है ना ये अंदर अहंकार को जन्म देता है। लेकिन ये अहंकार कौन सा अहंकार है, ये अहंकार ईश्वर और व्यक्ति या पुरुष के बीच में, ईश्वर और साधक के बीच में दूरी बनाना शुरू कर देता है। सबसे देखो, अहंकार का मतलब ही है द्वैतवाद। जब पुरुष से प्रकृति प्रकट हुई तो प्रकृति की अलग सत्ता हो गई। अलग सत्ता होने का मतलब है अहंकार का जन्म हो जाता है। अलग होना ही, द्वैतवाद से ही अहंकार की शुरुआत हो जाती है। तो जब हम सतोगुण में चले जाते हैं,
हमारे अंदर सतोगुण का प्रभाव हो जाता है, और जितने भी गुरु जो सत्संग करते हैं, शिष्य बनाते हैं, और शिष्यों को जो भी कहने के लिए कहते हैं, वो सतोगुण पर करते हैं। उनका सतोगुण ही उनका अहंकार का अहंकार की जड़ बन जाता है। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगेंगी। वो आपको पाप के बारे में समझाएंगे, वो आपको पुण्य के बारे में समझाएंगे। आप कहोगे देखो गुरुजी ने कहा है कि ये पाप है, फिर आप और जानना चाहोगे। देखो, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पापों के बारे में वर्णन किया है कि इसको तेल में पकौड़े की तरह तला जाएगा, इसको ऐसा किया जाएगा, इसको वैसा किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग सत्संग में मिलेंगी, अलग अलग गुरु जी के बड़े बड़े नियम मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपने ऐसा करना है, वैसा करना है। ये जब हम सत्वगुण को थोपते हैं किसी पर, तब अहंकार के कारण थोपते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो। अगर वो सतोगुण आपको कह रहा है कि आप अपने जीवन में सतोगुण से ही आपको करना है, ये सारा कुछ आपको सतोगुण से ही करना है, तो समझो कि वो अहंकार वश जो है वो ऐसा कर रहा है। अब आप कैसे ढूंढोगे? ये तो अच्छी बात है, वो तो हमें अच्छा करने के लिए बता रहे हैं, अच्छा मनुष्य बनने की बात कर रहे हैं। द्वैतवाद और अहंकार। सतोगुण का मतलब है कि मैंने दया की किसी पर। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैंने दया की, एक व्यक्ति एक मुर्गे को काट रहा था, एक पक्षी को काट रहा था। मैंने उस पक्षी को खरीदा और मैंने उसे आज़ाद कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, मैंने उसके प्राण बचाए, मैंने मुझे उस पर दया आई है। लेकिन अब ये बात बहुत अच्छी है, संसार के लिए बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए सबक है। लेकिन भगवान जब इस बात को देखते हैं तो भगवान इसको कैसे लेंगे? एक हमारा उपनिषद है, वो उपनिषद का नाम है ईशवास्य उपनिषद। कोई भी साधक जब साधन पथ पर आता है तो सबसे पहला उपनिषद मैं जो मानता हूं वो ईशवास्य उपनिषद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक है ना, वो जब भी उपनिषदों का या वेदों का किसी भी पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करेगा ना, तो सबसे पहला अध्ययन उसको ईशवास्य उपनिषद का करना चाहिए। और यही ईशवास्य उपनिषद को ही ऋषि पातंजलि ने एक शब्द में लिखा अपने, जब वो अष्टांग योग लिखते हैं तो उसमें द्वितीय पाद जो है वो है साधन पाद, मतलब साधकों को साधना कैसे करनी चाहिए। तो साधन पाद के पहले सूत्र में वो 3 शब्द देते हैं। पहला शब्द देते हैं तप, दूसरा देते हैं स्वाध्याय, और तीसरा देते हैं ईश्वर प्रणिधान। ये जो ईश्वर प्रणिधान है, इसी को आप ईश्वास्य उपनिषद समझ सकते हो कि हर जगह ईश्वर का वास है, हर चीज में ईश्वर का वास है, हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है। जब देवताओं का अभिमान हुआ ना कि हम में ताकत है, हमने महायुद्ध जीत लिया असुरों का, तो भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने परीक्षा ली। अग्नि से बोला, अग्नि ने कहा मैं सब जला सकता हूँ। तो उन्होंने एक तृण रखा, तृण मतलब घास का, सूखी घास का एक तिनका था, कहा इसे जला के दिखाओ। तो अग्नि ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो तिनका जला नहीं। फिर वायुदेव आए, पवन देव, उनको वो कहे मैं सारी पृथ्वी को सब उड़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तिनके को उड़ा के दिखाओ, तो उड़ा नहीं सके। ये जो बात है, ये जो घटना है, ये हमारे अंदर जो शक्ति है, जो करुणा है, जो भाव है, जब हम किसी के प्रति कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो प्राणी मरेगा, उसको मैं बचा नहीं सकता हूँ, तो हम डायरेक्टली भगवान को बाईपास करते हैं। ये जो सदोगुण है ना, सदोगुण भगवान को बाईपास करता है। परसों कल की बात है, कल रात की बात है, मैं अपनी पत्नी को ये जो जो संसार की जो उत्पत्ति हुई, शिव कौन है, आ, आ, शिव क्या है, बाकी जो जितना भी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में, उसका मैं उसको बता रहा था। तो उसमें ये बात ये बात सदोगुण वाली बात भी उसी में आई कि सदोगुण जो है ये एक पथ है, इस पर चलकर हम भगवान की तरफ जाते हैं। लेकिन सोचो कि ये सदोगुण का पथ है और भगवान की प्राप्ति के लिए हम सदोगुण पथ पर चल रहे हैं, लेकिन कहाँ तक चलेंगे? सदोगुण का पथ कितना लंबा है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए?
तो मैंने उससे कहा कि सदोगुण पर तुम करोड़ों वर्षों चलो, दया, करुणा, प्रेम, भाव, इस पे करोड़ों साल चलो, लेकिन तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम सदोगुण से, अगर तुम सदोगुणी हो, तुमको दया आ रही है किसी जीव पे, कोई हत्या कर रहा है, कोई किसी जीव की हत्या कर रहा है, मनुष्य के लिए तो कानून है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए कोई मीट खा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और तुमको दया आ रही है उस पक्षी पर, और तुम ये सोच रहे हो कि मेरे घर वाले नरक में जाओगे, तो तुम सदोगुण में सोच रहे हो। और ये सदोगुण तुम्हें भगवान की तरफ उन्मुख तो करता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करवाता। तो फिर दूसरा प्रश्न ये आया कि भगवान की प्राप्ति का क्या मतलब है, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? अगर सदोगुण पर चलकर भी भगवान प्राप्त नहीं होते तो कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान की प्राप्ति का मतलब, उन्होंने फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि देखो, जो बड़े बड़े हुए ना, संत हुए, उनको भगवान दर्शन देते हैं, भगवान उनके साथ बात करते हैं, भगवान उनकी सारी बातें मतलब ओपन है उनके साथ, तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। अगर आपको भगवान सामने खड़े दिखाई दे जाएं, भगवान आपसे रोज बात करें, भगवान आपसे प्रसन्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान की प्राप्ति हुई है। इसे भगवान की प्राप्ति नहीं कहते। आपने भगवान के दर्शन किए हैं, आपको भगवान दिखते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ये हुए ना, नरसिंह मेहता हुए, तुलसीदास जी हुए, तो ये कह सकते हैं कि इनको भगवान की प्राप्ति हुई? नहीं हुई इनको भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान इनको गाइडेंस कर रहे हैं, जब तक भगवान इनके सामने आके दर्शन दे रहे हैं, जैसे ऋषि अरविंदो को भगवान की अनुभूति हुई 1908 में, जब वो जेल में थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ बताया, तो हमें ये कहना है भगवान भगवान की उनको प्राप्ति होगी, लेकिन नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति का मतलब है कि भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक भगवान बाहर से दिशा निर्देश करते हैं, चाहे वो दर्शन साक्षात दर्शन देके कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को भगवान सामने खड़े हैं विराट अवतार में, तो क्या अर्जुन को प्राप्ति हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि भगवान उसे बता रहे हैं। भगवान की प्राप्ति कब होती है? भगवान की प्राप्ति होती है योग में। और पूर्ण प्राप्ति कब होती है भगवान की? भगवान की पूर्ण प्राप्ति, जैसे मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऋषि अरविंदो को 24 नवंबर 1926 को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान का संदेश है। ऋषि अरविंदो 1909 में एक भाषण लिखते हैं, वहां पर लिखते हैं कि मैं उनका एक तुच्छ यंत्र हूं, एक मामूली सा यंत्र हूं। लेकिन 24 नवंबर 1926 को वो यंत्र नहीं रह जाते वहां पर, वो उनमें और कृष्ण में अंतर नहीं है, ये उनको प्राप्ति हो गई उसकी। हम सदोगुण से भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन सदोगुण का अहंकार है, सदोगुण का अहंकार सदोगुण भगवान को डिनाई करता है। सदोगुण आपके अंदर जो भाव प्रकट करता है वो भगवान की सत्ता को लोप कर देता है। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम जब किसी पर दया करते हैं ना, तो भगवान दयालु है, भगवान को इस समय दया आ रही है, और भगवान उसका उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये भाव भी साथ में प्रकट होता है। क्योंकि हम सोच रहे आय हाय हाय, आय हाय हाय, अरे क्या हो गया उसको, इसका मतलब है ईश्वर इस चीज को नहीं देख रहा है, ईश्वर को दया नहीं आ रही है उस प्राणी के ऊपर में। ये भाव हमारी दया के साथ ही प्रकट होता है, करुणा के साथ ही प्रकट होता है। इसीलिए तीनों गुणों से अतीत है ईश्वर, तीनों गुणों में रहकर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। दया, करुणा, मैत्री, इन सब भावों में रहकर द्वैतवाद रहता है, दूर रहता है ईश्वर। ये जीवन जीने के लिए उपयुक्त है। आप अपना जीवन जियोगे ना तो सदोगुण से जियोगे, वो उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको भगवान के साथ योग करना है, अगर आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो आपको सारे भावों से हीन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान
की सत्ता को सब मालूम है, कौन सा जीव कट रहा है और वो क्यों कट रहा है, किसके साथ कौन सा अत्याचार हो रहा है। एक व्यक्ति आता था, वो पूछता था कि छोटी बच्चियों के साथ जब रेप होते हैं या दुष्कर्म होते हैं तो भगवान क्यों देखते रहते हैं। ये जो भाव है ना, भगवान क्यों, ये अहंकार का भाव है कि भगवान सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि इस संसार में ये जो समय चल रहा है, इसमें कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो किन्नर है, कोई भी है, वो अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है। और जिस भोग को, जिस यातना को जिस तरह से भी वो प्राप्त होता है, वो भी उसका कर्म फल ही है। जब तुम भोग करते हो, खुशी मनाते हो ना, लेकिन दूसरा व्यक्ति तुम्हारी उसी खुशी से जलता है। वो कहता है कि इसको तो सब खुशी है, इसको तो ये संपन्नता है, मेरे पास नहीं है। तो भगवान क्या उससे वो संपन्नता छीन लेंगे क्योंकि तुम दुखी हो? नहीं, क्योंकि उसके भाग्य में वो सुख है और तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इसी तरह से जब कोई दूसरा व्यक्ति दुख में है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम कह रहे हो कि हे भगवान, इस पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या भगवान वो अत्याचार बंद करने में कुछ करेंगे? नहीं, क्योंकि वो उसका भाग्य है। जिस तरह भगवान किसी का सुख नहीं छीनते, वैसे ही भगवान किसी का दुख भी नहीं छीनते। तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी भावना के अनुसार भगवान कार्यरत नहीं होते। तुम्हारी भावना के अनुसार ना किसी का सुख छीना जाता है, ना किसी का दुख छीना जाता है। तुम्हें अगर सुख और वो उनका सुख और दुख है, तुम उस सुख और दुख से ऊपर उठ सकते हो। उसके लिए साधना है। जब तुम साधना करोगे, स्वयं साधन पथ पर आओगे, तब तुम्हारा जो सुख और दुख होगा, फिर वो विषय है तुम्हारा भगवान के साथ, कि तुम साधना कर रहे हो या तुम उस पथ पर हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर भगवान तुम्हारे रक्षक हैं, फिर भगवान तुम्हारी बच्चियों के रक्षक हैं, फिर भगवान तुम्हारे परिवार के रक्षक हैं। लेकिन अगर तुम दया के समंदर बन के सारी सृष्टि को अत्याचार से देख रहे हो और कह रहे हो कि भगवान कुछ नहीं कर रहा है, तो भगवान ही कर रहा है सब कुछ, क्योंकि वही कर्म चक्र में ही उनको कर्मों का फल मिल रहा है। कहीं किसी के पकौड़े नहीं तले जाते। जो पकौड़े तलने हैं वो तुम्हारे सामने ही तले जा रहे हैं लोगों के। तुम एसी में बैठे कार में जा रहे हो और एक सब्जी वाला कड़ी धूप में बैठकर सब्जी बेच रहा है, या कुछ ऐसा बेच रहा है जिसकी कमाई ही 70 या 100 रुपए होगी पूरी दिन की, और वो कड़ी धूप में बैठा है, और तुम एसी बस में जाके एसी कार में जाते हो। तो वो तल रहा है ना पकौड़े की तरह धूप में। ना उसके पास ढंग के कपड़े हैं, ना बैठने के लिए साफ जगह है, और जो भी धन वो कमाएगा उससे कुछ भी नहीं खरीद सकता। सूखी रोटी ही खाएगा वो। और तुम आराम से ठंडी वातानुकूल बस में, कार में बैठकर जाओगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, देसी घी डालकर खाओगे। तुम्हें बिना मेहनत करे भी प्रमोशन मिल जाएगा। वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसने अगले दिन भी वहीं आके बैठना है और कई सालों तक वहीं बैठा रहेगा। हमारी इच्छाओं के अनुसार ना किसी का दुख बदलता है, ना सुख बदलता है। अगर हमें किसी के दुख और सुख का, या पूरे संसार के दुख और सुख को परिवर्तन करना है, तो हमें योग करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में कोई मांसाहारी हो और तुम शाकाहारी हो, तो दया से उनका उद्धार नहीं होगा। उनको नाम जपना पड़ेगा, उनकी वृत्तियों में परिवर्तन आना पड़ेगा। और तुम क्या करोगे उस समय तक के लिए? तुम्हें अपने सतोगुण का भी त्याग करना पड़ेगा। तुम वो सतोगुण अपने लिए रख सकते हो, लेकिन दूसरों पर थोप नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने उन पर थोपा तो उनका जो वृत्तियों का बहाव है वो कहीं और से निकलेगा, जो और भी ज्यादा घातक होगा। क्योंकि वो रास्ता ऐसा होगा जो वो नहीं चुनेंगे, बल्कि वृत्ति चुनेगी उनके माध्यम से। अचानक बाहर जाएंगे, वो खुद शांत है, लेकिन किसी ने धक्का दे दिया, किसी के साथ टक्कर हो गई रोड में, तो वो कलह क्लेश ऐसा बन जाएगा कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग जाएंगे। और वो सारा जो गुस्सा है तमोगुण का, वो सारा तमोगुण ही उस समय प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि तमोगुण का भोजन है क्रोध। तुमने उसको मांस खाने नहीं दिया, तमोगुण का मृत भोजन है, उसको मांस ही खाना था, लेकिन वहां उसको रोक दिया, तो अब तमोगुण क्रोध को खाएगा। तो क्रोध खाएगा कहाँ से? क्रोध होना तो चाहिए खाने के लिए। तो रास्ते में अचानक लड़ाई हो जाएगी, घर में लड़ाई हो जाएगी, घर में कलेश हो जाएगा। तुम गीता की, भगवान कृष्ण की बात करोगे और कृष्ण की बात पर ही तुम्हारे घर में जंग हो जाएगी।
तुम्हारे सतोगुण पर ही क्रोध हो जाएगा। तुम किसी को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ स्वयं को बदल सकते हो। और अगर तुम्हें करुणा का भाव आए तो तुम नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो, और ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे घर वालों को भी नाम जप की प्राप्ति हो। ये सही मार्ग है तुम्हारा करुणा का। दुखी होना, दुखी होने से तुम नहीं बदल सकते उसको। जैसे तुम किसी का सुख नहीं बदल सकते, भगवान तुम्हारे चाहने से किसी के सुख को दुख में नहीं बदल सकते, वैसे ही तुम्हारे चाहने से किसी के दुख को सुख में नहीं बदल सकते। इसलिए जो भी हो रहा है, अगर उसको बदलना है तो तुम्हें गुणों को बदलना पड़ेगा। और गुणों को कोई व्यक्ति बाहर से नहीं बदल सकता, आदेश से नहीं बदल सकता, वार्तालाप से नहीं बदल सकता, सत्संग भी नहीं बदल सकता। उसको बदलने के लिए तो योग में प्रवेश करना ही पड़ेगा। नाम जब से क्रियात्मक बदलाव आएगा, उस क्रिया करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो क्रिया करने की इच्छा खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये क्रियात्मक बदलाव नाम से आएगा। ये जो मांसाहारी से शाकाहारी होना है ना, ये क्रियात्मक बदलाव में भी आ जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए दबेगा नहीं। अंदर में चीज हमेशा उठेगी कि यार खा लो, क्या है, एक दिन खा लो या अचानक खा लो या कहीं बना हुआ है खा लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप नहीं करना चाहोगे। नाम जब से आप उस क्रिया को करना पसंद नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन जीभा पर जो रस है ना, उसको आप नहीं हटा सकते। लोग 15 साल 20 साल तक एक वस्तु का त्याग कर, एक भोजन की वस्तु का त्याग कर देते हैं। औरतें जो होती हैं वो तो माहिर होती हैं इस चीज में, है ना, फिटनेस कॉन्शियस होती हैं। तो आलू नहीं खाएंगी 10-10 साल, क्योंकि आलू से मोटापा होता है। चावल नहीं खाएंगी, या ऐसा भोजन नहीं खाएंगी जिनसे उनकी जो शरीर की जो बनावट है वो खराब हो जाए, त्याग कर देती हैं जबरदस्ती का। करती है ना, लेकिन वो कहीं और से निकलता है जरूर। उन्होंने एक चीज का त्याग किया ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई नाम जपे, कोई भगवान की तुलसी माला पहनता है, तिलक लगाता है, जनेऊ धारण करता है, भगवान का नाम जपता है, उसमें शक्ति अंदर से, वो भगवान उस सदोगुण से शक्ति दे देते हैं कि वो उस क्रिया को नहीं करता। उसने भोजन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन अगले जन्म जब वो लेगा, तब वो किसी ऐसे परिवार में जन्म ले लिया उसने कि वहां ना जनेऊ है, ना तिलक है, ना भगवान का नाम मिला उसको वहां पर, तो वो वृत्ति पहले हावी होगी। भगवान का नाम आएगा जरूर, वो साधना में आएगा जरूर, उसको छोड़ेगा तो वो भी नहीं। जैसे वृत्ति नहीं छोड़ती वैसे भगवान भी नहीं छोड़ते। लेकिन वो क्या देखेगा कि भगवान का नाम छूटते ही वापिस वृत्ति का प्रभाव आ गया। तो भगवान का नाम जब आप में क्रियात्मक बदलाव लाएगा, भगवान के नाम जब से आप में जो क्रियात्मक बदलाव आएगा, उससे आपकी पात्रता सिद्ध हो जाएगी। पात्रता का मतलब होता है कि अब आप योग में प्रवेश करने के लिए, आत्मा की जागृति के लिए तैयार हो गए। जिस साधक की आत्मा जागृत हो जाती है, फिर वो योग में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति योग में, साधक जो योग में प्रवेश कर जाता है, उसमें जो बदलाव आता है योग से, नाम जब से नहीं, योग से जो बदलाव आता है वो गुणात्मक है, और वो बदलाव स्थायी है। और इस जन्म में किसी ने योग में प्रवेश कर लिया और तमोगुण पूर्ण रूप से निरस्त कर कर रजोगुण में स्थापित हो गया, तो वो अगला जन्म जो लेगा तो रजोगुण में लेगा। अब अगले जन्म में तमोगुण उसको प्रभावित नहीं करेगा। और अगर उसने योग से रजोगुण से भी ऊपर सतोगुण में चला गया, तो अगले जन्म में चाहे वो किसी कसाई के घर में जन्म ले, लेकिन सतोगुणी होगा। फिर उसको जरूरत नहीं है जनेऊ की, कंठी की, माला की, नाम जप की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो पात्र है और वो सतोगुण में है। बस उसका जन्म लेना ही काफी था। जन्म लेते ही उसकी आराधना शुरू हो जाएगी और सतोगुण से भी बाहर चला जाएगा। जो मौन में चले जाते हैं संत, संतों को कितना ज्ञान है। जैसे बाबा श्री गंगाई नाथ जी हमारे दादा गुरुदेव है, वो क्यों नहीं निकल गए गलियों में सबको बताने के लिए, बेटा ये मत करो, नाम जप करो। वो तो अपना धूना लगा के जामसर में बैठे हुए हैं। वो तो शहर शहर नहीं गए,
लोगों को बताने के लिए। वो तो अपनी तपस्या करते रहे वहां बैठकर, नाम जपते रहे। किसके लिए नाम जप रहे हैं? वो तो पूर्ण है, फिर भी नाम जप रहे हैं, फिर भी समाधि ले रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो? तो वो व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं करते। जो संत जो त्रिगुणातीत हो जाते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फिर वो सारे संसार के बारे में सोचते हैं। लेकिन सारे संसार की भलाई कैसे हो? तो वो नाम जपते हैं। नाम जप से इस प्रकृति में, इस आवरण में सतोगुण की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति लय हो जाते हैं। जो बदलाव उनमें आता है वो प्रकृति में होता है, और जो प्रकृति में बदलाव होता है, फिर प्रकृति से जन्म लेने वाले सारे कीट पतंगे मानव, उनमें भी धीरे धीरे वो परिवर्तन आने लग जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से पैदा होते हैं। प्रकृति का बाहर का जो वातावरण है वो हमारे अंदर के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर देता है। जैसे मंदिरों में कोई जाता है, मंदिरों में कोई जाता है ना, तो वहां तो कोई मांसों का प्रसाद नहीं देता, वहां पर तो खीर, पूड़ी, हलवा, यही सब मिलता है, और उनको वो अच्छा भी लगता है। तो वहां पर जाके क्यों नहीं मांसो खाने की इच्छा होती किसी की? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो वातावरण है, वो सात्विक है। और पहले से ही पता है कि यहाँ अगर 6 दिन भी रहे तो मांसो नहीं मिलेगा, तो या तो वहां से भाग जाएगा लेकिन वहां पर रह के नहीं कर पाएगा। तो ये क्या क्रियात्मक बदलाव है? तो संत जो है, जो त्रिगुणातीत, जब आप त्रिगुणातीत हो जाओगे ना, तो आपको अपने परिवार को बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम मांसो मत खाओ। तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, तुम घर में बैठो, तुम्हारे घर में चिकन आएगा ही नहीं, मटन आएगा ही नहीं, मच्छी आएगी नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो। तुम अगर स्वतंत्र छोड़ दो सबको, तुम अगर ये बाधा, तुम अगर अपना एरिया डिसाइड कर लो कि इतने एरिया में कोई भी हिंसा नहीं होगी, तो तुम अपने उस एरिया में, जैसे ऋषि मुनि जब कुटिया बनाते थे, आश्रम बनाते थे, वो एक बाड़ लगा देते थे। आश्रम की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर सिंह भी हरिण को मार नहीं सकता, क्योंकि उन पर भी उन ऋषियों का प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो तुम्हारा प्रभाव भी तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। तुम्हारे तुम्हारे नजदीक रहने से उनके अंदर हिंसा का भाव नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, वासनाएं नहीं आएंगी। तभी तो लोग मंदिरों में जाते हैं, तभी तो सतगुरुओं के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल वैसे गुरु नहीं है, वैसे ऋषि नहीं है, लेकिन ये प्रभाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये प्रभाव है उसके त्रिगुणा अतीत होने का। तो सतोगुण त्याज्य इसलिए है क्योंकि ये भगवान की प्राप्ति में बाधा है, भगवान की एक्सेप्टेंस में बाधा है। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम दुखी हो, और तुम उस भाग्य, जो कर्मों से जो भाग्य उदय होता है, उसको डिनाई करते हो। तुम एक जीव पर दया कर रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो अपने भाग्यों का फल भोग रहा है। और जो उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तुम ये नहीं देख रहे कि वो कर्मों का निर्माण कर रहा है, और वो नहीं कर चाहकर नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी वृत्ति कर रही है जो माया है। तुम माया को बदलना चाहते हो, तुम जीव के कर्मों को बदलना चाहते हो, तुम लोगों के दुखों को बदलना चाहते हो, तो एक दिन तुम लोगों के सुखों को भी बदलना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जो अच्छा नहीं लगेगा तुम उसे हटा देना चाहोगे। तो तुम्हें वो शक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम सिर्फ शक्तियों के लिए करते हो तो तुमको जागृति कभी नहीं मिलेगी। शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, लोगों का बुरा कर सकते हो, लोग करते हैं बुरा, लेकिन उसके लिए वो अलग से साधना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र करते हैं। लेकिन वहीं अच्छे व्यक्ति भी साधनाओं को प्राप्त करते हैं, वो भी तंत्र करते हैं, लोगों को मुक्त करते हैं। लेकिन ये चाहे अच्छा करने वाला है, चाहे बुरा करने वाला है, इनको आत्म जागृति की प्राप्ति नहीं होती। जो किसी माध्यम से किसी का अच्छा या बुरा करता है, उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के लिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना पड़ता है। आत्मा जागृत उसी व्यक्ति की होगी जो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें कोई शक्ति नहीं है कुछ भी बदलने की, ना किसी को बचाने की, ना किसी को सहारा देने की, ना किसी को पालने की, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है उसके पास विशेष। वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं, तब योग प्रकट होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है, सिर्फ योग में होती है। और भगवान की पूर्ण प्राप्ति होती है जब योग पूर्ण हो जाता है। गुरुदेव को 2 सिद्धियां हुई, 1969 में हुई गायत्री की सिद्धि, तो गुरुदेव को गायत्री की प्राप्ति हुई,
1984 में कृष्ण की सिद्धि हुई तो गुरुदेव को कृष्ण की प्राप्ति होगी, मतलब गुरुदेव में और कृष्ण में कोई बदलाव नहीं, कोई अंतर नहीं है। जब हम कहते हैं कि मुझे प्राप्ति हो गई है तो वो द्वैतवाद नहीं है। मैत्री में द्वैतवाद है, प्रेम में भी द्वैतवाद है। प्रेम सर्वोच्च है, सदोगुण में सर्वोच्च है प्रेम, लेकिन द्वैतवाद है। प्रेम दो की घोषणा करता है कि मुझे तुमसे प्रेम है। भगवान जब कहते हैं ना मुझे सृष्टि से प्रेम है, तो द्वैतवाद है। और जब भगवान कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है, अब प्रेम से ऊपर उठो, तो समझो भगवान में तुम में अंतर नहीं, तो एक ही है, एक ही है। जब एक ही है तो उसमें दया करुणा किसके लिए होगी, प्रेम किसके लिए होगा, सदोगुण किसके लिए होगा? सदोगुण द्वैत है। जिस तरह से तमोगुण द्वैत और भिन्नताओं को दर्शाता है, वैसे सदोगुण भी द्वैतवाद है कि दो हैं, चाहे समान ही है लेकिन दो हैं। साधक को कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, कभी किसी को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, कभी परिस्थितियों में रोना नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर को देखना चाहिए, ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना चाहिए और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। किसी व्यक्ति को बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जो थोड़े थोड़ा जो व्यावहारिक रूप से लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, जो क्रियात्मक बदलाव है वो हम किसी को दे सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा देखो सच बोलो, बेटा देखो ये मत करो, वो मत करो। अगर उसको ज्ञान नहीं है, वो आपसे लेके चल रहा है और उस मार्ग पर चल सकता है क्रियात्मक बदलाव के लिए, तो ठीक है। लेकिन जिसे आप दे रहे हो ना सतोगुण, उसका सतोगुण से भला नहीं होगा। उसको भगवान का नाम जब देना जरूरी है, तब उसमें शक्ति आएगी उस सतोगुण को धारण करने की। तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि बेटा सदैव सत्य बोलो, तो उसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि बेटा भगवान का नाम जब जरूर करो, नहीं तो ये सत्य, तुम सत्य बोलोगे ना तो झूठ तुम्हें खा जाएगा। तो एक रक्षक चाहिए तुम्हें, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम के बिना कोई भी सतोगुण को धारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर भगवान को धारण करना है तो फिर सतोगुण भी त्याज्य है, द्वैतवाद त्याज्य है। ठीक है, यही बात है। तो हमें अच्छे बनना चाहिए, हम अच्छे बन सकते हैं, अच्छाई को त्यागना नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की इच्छा में इच्छा होना बड़ा जरूरी है। उसकी इच्छा में रहकर हम प्रार्थना कर सकते हैं किसी के लिए, किसी के अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। चलिए, तो अगर कोई प्रश्न हो तो लेंगे। और चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को ज्वाइन करने से आगे आने वाले बूस्ट पे, चैनल जब बढ़ेगा, एक बार तो बूस्ट मिला तो अब बहुत सारे लोग जुड़े, अब ये बूस्ट फिर से मिलेगा तो चैनल में जितने चैनल मेंबर्स होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है और चैनल को भी मदद होती है, फिनेंशियल मदद मिलती है। तो मिनिमम जो ज्वाइनिंग फीस है चैनल की वो 119 रुपीज़ है। और वो आपको मुझे नहीं भेजने हैं, कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं 119 रुपये, मुझे नहीं भेजने हैं। वो चैनल में जहाँ सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, उसके साथ ही ज्वाइन लिखा रहता है, वो ज्वाइन के माध्यम से आपको करना है। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपको उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी याद होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट नंबर जिससे भी फ़ोन पे या जैसे भी आप करते हो वो मांगेगा आपसे। तो हर महीने उसी डेट पर आपके उतने रुपए कटेंगे। तो अलग अलग लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी तक 23 मेंबर्स हैं और 23 मेंबर्स ने अलग अलग सब्सक्रिप्शन ली है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4,000 तक की सब्सक्रिप्शन है मंथली। तो जो लोग कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो 4,000, जब आप चैनल के माध्यम से ज्वाइन करते हो ज्वाइन, तब यूट्यूब को पैसा जाता है उसका। यूट्यूब उसमें से 40% के आसपास, 40 कुछ ऐसा, 40-50% है शायद, वो यूट्यूब को जाता है। यूट्यूब को फ़ायदा जिस चैनल से होता है वो उस चैनल को आगे और बढ़ाता है। ठीक है, ये बात मेंबरशिप की है। लेकिन एक है सत्संग में सहयोग,
जो आप डायरेक्ट मुझे भेजते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे फ़ोन पे नंबर पे, जी पे नंबर पर या बैंक अकाउंट पर, उस पे आप भेजते हो, वो डायरेक्ट मुझे मिलता है, वो डायरेक्ट पूरा मिलता है। तो जो सत्संग में सहयोग करते हैं, उनकी कृपा से, उनकी मेहरबानी से, उनके सतोगुण से ये सत्संग चल रहा है और आप सबको प्राप्त हो रहा है, तो उन सबका धन्यवाद है। और जो करना चाहेंगे सहयोग अपनी क्षमता अनुसार वो कर सकते हैं, ये नंबर है। और जो लोग चैनल को ज्वाइन करें ताकि चैनल को एक सपोर्ट मिले, बस इसलिए, ठीक है। एलेक्स का ये जो हरे है ना, हरे रामदास माझी, सुषमा कुमारी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव सियाग, ये जो हरे नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये मेंबर्स हैं। तो हाँ, और एक बात, मेंबर्स के लिए मैं शुरू करूँगा वो उपनिषद है, उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। अभी मैंने मंगाया नहीं है, मैं मंगाऊंगा। मंगाने के बाद फिर उसका जो सत्संग होगा वो मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि मेंबर्स के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर भी मुश्किल है। तो वो एक चैनल का एक नियम है, उस इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। एलेक्स इनका आईडी है, ये कह रहे हैं वो झूठे हैं सब, भगवान निराकार ही आँख से नहीं देख सकते, वो ऊर्जा के रूप में है। मुझे लगता है भगवान दर्शन देते हैं। हाँ, भगवान दर्शन देते हैं, क्यों नहीं देते भगवान दर्शन। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। साकार के भी दर्शन होते हैं, मुझे हुए हैं। भगवान के साकार रूप में दर्शन होते हैं और मुझे हुए हैं। जब भी भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं तो अपने गुण दे के जाते हैं, मतलब दे के जाते नहीं है, मतलब वो आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, अपने गुणों सहित प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनसे योग में, जब आप उन गुणों से उठ जाओगे, परे उठ जाओगे, तब आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान के दर्शन होते हैं साकार रूप में, तब उनके गुण आपके अंदर प्रभावित होते हैं। उनके जैसे वो राम भगवान का एक चरित्र है, ठीक है, भगवान का एक चरित्र है ना, गुणातीत चरित्र है भगवान का। तो भगवान जब दर्शन देते हैं तो वो गुणातीत ही हैं, वो आपको सतोगुण से भी मुक्त करेगा। भगवान के दर्शन जो हैं, सदोगुण पर चलोगे ना तो भगवान की तरफ चलोगे। भगवान के जब दर्शन हो जाएंगे तो भगवान जो आपके अंदर घटेंगे, भगवान त्रिगुणातीत है, तो रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और भगवत सत्ता, ये चार मान लो आप। तो भगवत सत्ता का आपके अंदर निर्माण होना शुरू हो जाएगा। फिर वो गुण 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 नहीं है। आप समझोगे कैसे कि यार सदोगुण के बाद कैसे देखें संसार को, ये भाव आएगा कहाँ से। सदोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तो प्रकृति आपको जन्म से देती है, जो बुद्धि से चलता है, सब कुछ समझते हो। लेकिन भगवत सत्ता जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप इन तीनों गुणों से परे जाओगे, तो कहाँ जाओगे, किसमें स्थापित हो जाओगे। तो भगवत सत्ता को आना पड़ेगा। अगर आपको वो सतोगुण से बाहर निकालेगा तो वो भगवत सत्ता आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उसमें परिवर्तन हो जाओ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैं उस समय बोलना भूल गया, लेकिन आपके प्रश्न से मुझे याद आया। भगवान के दर्शन का मतलब है भगवत सत्ता का आपके अंदर एक, जो आपको गुणों से बाहर लेके जाएगा, और वो योग ही है। वो योग, भगवान का दर्शन का मतलब योग ही है, ठीक है। वो योग हो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ अभी, क्योंकि आपकी यात्रा चल रही है बाहर निकलने की। एक गुण में स्थायी करने के लिए नहीं आते वो, आपको सदोगुण में स्थापित करने नहीं आते भगवान। सतोगुण का उत्थान कहते हैं ना, सतोगुण का उत्थान करते हैं भगवान, वो नाम जप से होता है। सतोगुण का उत्थान नाम जप से होता है, लेकिन योग से आप भगवत सत्ता का उत्थान होता है। फिर तो पता चलता है कि ये सदोगुण भी भगवान में द्वैत पैदा कर रहा है। तो भगवान श्री राम जब चल रहे हैं संसार में, तो वो चरित्र में है। तो ये जो गुण है ये व्यवहारिक है, सतोगुण व्यवहार है, लेकिन भगवान श्री राम सतोगुणी नहीं है, भागवत सत्ता है, स्वयं सत्य है, स्वयं गुणों से परे हैं।
और सच्चा गुरु भी गुणों से परे होता है, इसीलिए गुणों की कोई बाधा नहीं डालता। सतोगुण में आप ये नहीं कहता कि ये करो, गुरुदेव सतोगुण का उत्थान करते हैं ताकि तुम अपने जीवन को भगवान की दिशा में लगाओ, और भगवान जब प्रकट होंगे और वो योग से होंगे, कृपा से होंगे, उस सतोगुण से। आप सतोगुणी हैं इसलिए भगवान प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। सतोगुण भगवान की तरफ उन्मुख रखता है आपको। गुरु आपके जीवन में आते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। सदोगुण आप एक फिल्म है, भगवान श्री स्वामी नारायण की एक फिल्म है, मैंने उसका एक क्लिप भी काट के रखा हुआ था स्पेसिफिकली। तो भगवान स्वामी नारायण निकलते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं, शायद 12 वर्ष की आयु में निकलते हैं, और 7 वर्ष की यात्रा है शायद उनकी। 7 वर्ष की यात्रा में जब वो उत्तराखंड में होते, उधर केदारनाथ की तरफ, तो एक स्कूल होता है जहाँ पर स्कूल में मास्टर जी जो है, गुरु जी जो है, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को सदोगुण के बारे में, कि सत्य बोलो, अच्छे रहो। हाँ, जो सदोगुण जो सिखाते हैं स्कूल में वो सिखा रहे हैं। तो स्वामी नारायण भी वहाँ बालक रूप में ही है, तो बैठ के सुन रहे हैं। तो जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो आता है उनके पास, तो बोलते हैं उनसे, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हो, तो कुछ बताना है या कुछ जानना है, ऐसा उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं, स्वामी नारायण भगवान कहते हैं, क्या सदोगुण ही जीवन के लिए काफ़ी है? तो वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो कहते हैं, हाँ, सदोगुण जो शास्त्र हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सदोगुण है, इसका आचरण ही काफ़ी है। तो भगवान कहते हैं नहीं, सदोगुण पर्याप्त नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सारा जीवन अगर सदोगुणी होकर बिता दिया तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सदोगुण अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया तो सदोगुण पार नहीं करेगा, किसी अन्य सुख में भेज देगा, कोई अन्य सुख की तरफ ले जाएगा आपको। तो क्या करें, सुख क्या करें भगवान की प्राप्ति हो? तो कहते हैं अच्छे आचरण के साथ भगवान का नाम जप अति अनिवार्य है। बिना नाम जप के सदोगुण किसी काम का नहीं है। यही बात हमने सत्संग में पहले की थी ना, कि आप किसी को कहते हो कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, सिखाते हो, शुरू से बच्चों को सिखाते हो, रोकते नहीं। कोई गलत काम कर रहा है उसको रोक रहे हो आप, फिर तो मुश्किल है, लेकिन अभी वो गलत काम में गया नहीं है, उसको पहले शिक्षा दे दी जाए तो शिक्षा का महत्व है, ठीक है, फिर आसान है। लेकिन वो चला गया उसमें, उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल है। तो भगवान, जब आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, शुरुआत में शिक्षा दे रहे हो बचपन में, तो उसके साथ भगवान का नाम जप देना जरूरी है। और अगर कोई चला भी गया है गलत काम में, उसको आप भगवान का नाम वहां देते हो, तो सिर्फ भगवान का नाम देने से नहीं होगा, अब उसको योग देना भी जरूरत है। अब जो दे रहा है भगवान का नाम, जो उस व्यक्ति को बता रहा है जो गलत मार्ग पर है, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि जब उसके अंदर वो वृत्तियों का प्रभाव हो, अटैक हो, तो वो उसके अंदर उसकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे गुरु को समर्थ सदगुरुदेव कहते हैं। तो एकमात्र समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके ही व्यक्ति जो है वो किसी भी अवस्था से उठकर वापस पूर्ण अवस्था तक जा सकता है, उसी को समर्थ सदगुरुदेव कहते हैं। कोई अन्य गुरु है जिसने स्वयं को पाया नहीं, जो तुम्हारे अंदर तुम्हें नहीं जान सकते, और तुम्हें वो आदेश देते हैं कि ये करो, वो मत करो, ये करो, तो फिर आपके लिए मुश्किल में वो कैसे सहायता करेंगे? क्योंकि वृत्तियां तो आप पर आक्रमण करेंगी ही करेंगी। इसीलिए समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाकर नाम जपना चाहिए। नाम जप के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होगा। गुरु प्रसन्न होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि देखो, आपके जो माता पिता है ना, सभी के माता पिता सम्मानीय है, मेरे माता पिता भी सम्मानीय है, मेरे पिताजी भी मेरे लिए सम्मानीय है, लेकिन मेरे पिताजी मेरा आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। इसीलिए उनका अध्यात्म में जो भी विश्वास था वो मेरे किसी काम का नहीं है। उन्होंने जो अध्यात्म में नाम जपा, वो मेरे अध्यात्म में, मुझे जब मैं जागृत हो जाता हूँ तो मेरे काम जरूर आएगा, उनकी शिक्षा मेरे काम जरूर आएगी। लेकिन मेरे पिताजी अध्यात्म में अनुसरणीय नहीं है। किसी के भी माता पिता अध्यात्म पथ पर अनुसरणीय तब तक नहीं है जब तक वो स्वयं आत्म रूप में जागृत नहीं है।
माता पिता हमारे पहले गुरु हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन अध्यात्म पथ पर जो चलाता है वो गुरु आत्म रूप से जागृत होना चाहिए। अगर आपके पिताजी आपकी माताजी आत्म रूप से जागृत हैं तब आप उनका अनुसरण कर सकते हैं, वो आपको जगाने की क्षमता रखते हैं, आपको पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तो आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता आत्म रूप से जागृत नहीं है तो आपको अगर आत्म पथ से ईश्वर के साथ योग करना है तो आपको समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। वही आपका पिता है, वही आपकी माता है, उसी का अनुसरण करना पड़ेगा। माता पिता की सेवा और गुरु की आज्ञा, ऐसे चलना चाहिए। माता पिता को छोड़कर गुरु के पास चले गए तो गुरु एक्सेप्ट नहीं करता। माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अगर माता पिता की सेवा में हो और गुरु आज्ञा दे तो गुरु की आज्ञा का पालन करते करते माता पिता की सेवा करते करते गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगर माता पिता कहें कि तुम इसका नाम मत जपो ये ये भी तो घटना हो सकती है। वो माता पिता है और वो कहते हैं कि तुम इसका नाम मत जपो। जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को, क्या नाम था, प्रहलाद, प्रहलाद से कहा बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जपो। तो प्रहलाद ने कहा आप मेरे पिताजी हैं, सम्माननीय है, प्रणाम है, चरण स्पर्श है, सारी सेवाएं और मेरा जीवन भी आपको अर्पित है, लेकिन ईश्वर भगवान की स्थिति में आप नहीं हैं और भगवान के साथ योग करने के लिए मुझे हरि जपना है क्योंकि हरि ईश्वर है। तो प्रहलाद ने अपने पिताजी का त्याग किया। पिताजी ने उन पर बहुत अत्याचार किए, उनकी जान लेने के कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिताजी पर कोई आक्रमण नहीं किया, उनको सदैव नमस्कार किया, लेकिन जाप ईश्वर का किया। तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। चुनाव कठिन नहीं है, भविष्य जो जो इतिहास है उसमें सब कुछ है, बस आपके अंदर वो प्रकाश होना चाहिए कि सही समय पर सही उदाहरण को देख सको और अपने जीवन का सही निर्णय ले सको। पिताजी माताजी सम्माननीय है, लेकिन अध्यात्म पथ सिर्फ आत्म जागृत पूर्ण पिता जो है, पूर्ण परमात्मा जो शरीर में जो जागृत हो गया, जो आज्ञा दे कि ये करो तो ये हो जाओगे और मैं करूंगा, मैं सक्षम हूं। गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने यही बात कही है कि मैं शरीर नहीं हूं, तुम ये नाम जपो, मेरा ध्यान करो, बाकी सारी ड्यूटी मेरी है। वो ये नहीं कहते शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो कर लो, वो कहते ये मेरा काम है, मुझ में अगर समर्थ्य है तो काम हो जाएगा, तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो, ध्यान करो, बाकी तुम्हारी छुट्टी। परम पिता के शब्द ही कपाट खोल देते हैं। ठीक है, ये बात। चलिए ठीक है, बाकी तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर आप सबको जय श्री गुरुदेव, नमस्कार। और आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल के सत्संग में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।